एक बात जो कहा कि इसको ज़रा वजाहत कर दें, फ़िक़ही हवाले से है, वो ये है कि लोगों में निकाह और तलाक़ के हवाले से किसी ने कहा कि आप थोड़ा सा इसको जो ना बता दें कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि जब वो माज़अल्लाह अपनी बेगम को तलाक़ देना चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि खलासी हासिल करें अपनी बेगम से, तो उनको किसी ने ये बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं कि तलाक़ कैसे दी जाती है। कोई तलाक़ के अहकामात सीखता हुआ दूल्हा आज तक मुझे नहीं मिला। बस वो कहते हैं तुम्हें तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है। क्या मैंने तुझे तलाक़ दी, 3 तलाक़ें दी, 3 दफ़ा कह देंगे। अच्छा, अब इस पर इजमा है कि अगर किसी ने अपनी बेगम को 3 तलाक़ें दे दी, ऐसे कह के दे दी तुझे तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है, यानी अलग अलग करके दे दी, या यूं कह के दे दी तुझे 3 तलाक़ें एक साथ दे दी, ठीक है। इन 2 सूरतों की बात करेंगे हम, तो इन दोनों सूरतों में 3 तलाक़ें हो जाएंगी। अहले सुन्नत का इस पर इजमा है कि 3 ही होंगी इसकी तलाक़ें। खारजियों ने, ख़वारिज ने, जो बद मज़हब हैं, उन्होंने इसमें एक शिक निकाली हुई है कि भाई एक ही मजलिस हो तो जितनी मर्ज़ी तलाक़ें दे दो, एक ही तलाक़ होगी। हालांकि ये बात ना अकल तस्लीम करती है और ना इसको कोई समझदार आदमी समझेगा। किसी को एक ही महफ़िल में 3 थप्पड़ मारे और उसको बोलेंगे यार क्योंकि मजलिस एक है तो आप इसको एक ही समझे, किसी को 3 गोलियां मारे या किसी को 1-1 100 रुपये करके 3 मरतबा उसको इनाम दे दे, तो 300 इनाम हुआ या 1 ही 100 इनाम हुआ। यानी तकरार के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो तकरार के साथ शुमार होगा ना। तो अब इसमें अगर कोई शख्स अल्लाह ना करे तलाक़ देना चाहे तो उस तक ये पैगाम है कि उसको पता होना चाहिए 3 का तो कभी ज़बान पे अपने लाए नहीं, सोचे नहीं, और 3 दफ़ा भी ना बोले तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है, नहीं बोले, ना बोले तुझे 3 तलाक़ें, हरगिज़ ना बोले। ऐसे यूँ बोलेगा गुनाहगार होगा, लेकिन 3 हो जाएंगी, होगा सख्त गुनाहगार, क्योंकि मना 3 तलाक़ें एक साथ देना मना है। वो यूँ देते हैं बेचारे, उनको ये पता ही नहीं होता कि एक तलाक़ से भी मुकम्मल तलाक़ वाक़े हो जाती है। आप एक तलाक़ दे दें जिसको देना ज़रूरी हो, अल्लाह ना करे, तो अगर वो तलाक़ दे देगा तो एक तलाक़ से भी मुकम्मल तलाक़ वाक़े हो जाएगी और शरई हुक्म के मुताबिक इद्दत के बाद औरत मुकम्मल तौर पर उसके निकाह से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात ही, इसको एक फार्मूला है, इसको याद रखें, इससे हज़ारों मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। वरना अगर 3 तलाक़ें कोई देता है तो फिर दोबारा उसी औरत से वो निकाह नहीं कर सकता। अगर करना चाहे तो अब शर्त ये है शरीयत की, क्योंकि इसने शरीयत की हुदूद को तोड़ा, 3 तलाक़ें क्यों दी इसने, तो अब हुक्म ये है कि वो औरत इद्दत के बाद पहले किसी और शख्स से शादी करे, फिर अगर वो चाहे उससे तलाक़ लेना या वो तलाक़ देना चाहे तो दे दे, या उसका इंतकाल हो जाता है शौहर का, भले 20 साल बाद हो। तो हक़ूक़ ज़ौजियत के बाद फिर ये अपने उसके पास वापस निकाह कर सकती है। इद्दत के बाद ये औरत अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। इसको हलाले का नाम दिया जाता है और ये हदीस शरीफ में साबित है। तो इसके बग़ैर वो निकाह नहीं कर सकती अपने पहले शौहर से, ना पहला शौहर उसके लिए हलाल होगा
ना वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल होगी। इसलिए पहले से ये सोच लें जो शादीशुदा अफराद हैं कि उनकी गैरत का मामला होता है और औरत भी कभी यहाँ इद्दत गुजारे कभी वहाँ इद्दत गुजारे, एक खिलौना बन जाता है, एक तमाशा लग जाता है। बिल्कुल ना करें ऐसा, एक तलाक दे दें और भूल जाएं, हो गई एक तलाक से भी। जो 3 का काम हो रहा है वो 1 से भी हो रहा है, कमोबेश। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है कि जिसको देना हो। खुला में भी अगर बाज़ का जो है ना किसी को साइन करवाने पड़ जाते हैं, या कोई अपने बेगम के तलाक के पेपर भी बनाते हैं, बाज़ लोग बोलते हैं यार मेरी बेगम के तलाक के पेपर बना दो, तो उसको भी बोले कि 1 तलाक के पेपर बना, 3 के नहीं। वो लोग बेचारे 3 के बना के बैठे होते हैं। आप जो ना बोलेंगे कि तुम तलाक के पेपर बना दो, 1 की अगर आपने ताकीद नहीं की तो वो 3 के बना देंगे और आपसे साइन ले लेंगे। आपने अगर पढ़ के साइन कर दिया तो 3 वाक़ई हो गई, वही कबाहत आ गई फिर हलाले की बीच में। तो फिर बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं, फिर रोते हैं माँ बाप दोनों, बच्चे भी रोते हैं कि यार आप क्या करें, मजबूरी होती है। लोगों में, मुआशरे में होता है यार ये क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने, कभी वो एक से निकाह करे कभी दूसरे से निकाह करे। दूसरे लोगों को हमारे इस्लाम पर तनकीद करने का मौका भी मिलता है इससे कि तुमने ये क्या है, तुम्हारे इस्लाम में क्या है। इस्लाम में ये नहीं है कि हम इसको खेल तमाशा बना लें। इस्लाम में ये है कि अगर वो आना चाहे तो फिर वो पहले किसी और से शादी करे औरत, फिर वो कुदरती तौर पे या तो उसको तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए, तो फिर इद्दत के बाद ये चाहे तो पहले से निकाह कर सकती है, और अगर दोनों चाहें तो निकाह दोबारा हो सकता है। तो ये ज़रूरी था, इसको भी अपने मालूमात में रखना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, समझ बूझ के साथ मामला को चलाने की तौफीक। या फिर इस पे 1 तलाक के बाद की जो रुजू का है वो भी इस तरह बता दें, 1 तलाक के बाद। अच्छा हाँ, 1 तलाक का थोड़ा समझ लें कि एक सवाल ये आया कि क्या 1 तलाक के बाद रुजू हो सकता है। तो बिल्कुल, अगर आपने लफ्ज़ तलाक बोला, सिर्फ इतना बोला कि तुझे तलाक है या तुझे 1 तलाक है, इन अल्फाज से अगर आपने तलाक दी तो जो इद्दत का टाइम है, कभी 3 महीने बनता है वो, कभी थोड़ा कम व बेश बन जाता है, उसके अहकामात हैं, वो आप किसी मुफ्ती साहब से पूछ लें। तो इद्दत के दौरान में आप चाहें तो उससे रुजू कर सकते हैं। यानी आप ये कह दें मैंने रुजू कर लिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई निकाह दोबारा से करने की हाजत नहीं है आपको। इसको कहते हैं तलाक़ रजई, के जिसमें रुजू हो सकता है इद्दत के अंदर। अगर इद्दत गुज़र जाए तब भी हलाले की ज़रूरत नहीं है। इद्दत के बाद आप उस औरत से रुजू कर सकते हैं, लेकिन अब निकाह करना पड़ेगा आप, यानी अलग से निकाह होगा। आप निकाह के बगैर रुजू नहीं हो सकता। इद्दत के अंदर निकाह जदीद यानी नए निकाह की ज़रूरत नहीं है। आप इतना कहते हैं मैंने रुजू किया, रुजू हो गया, या आपस का कोई ताल्लुक़ कायम कर लें, रुजू हो गया, ठीक है। तो लेकिन अगर जो है वो इद्दत का वक्त गुज़र गया, अब आपको ख्याल आ रहा है यार हम एक साथ ही रह लेते तो क्या था, ठीक है, तो निकाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें औरत की जो है ना वो रज़ामंदी ज़रूरी है कि औरत कहे कि हाँ चलो ठीक है निकाह करते, क्योंकि अब निकाह उसकी रज़ामंदी से होगा। रुजू करने के लिए इद्दत के अंदर अगर आप रुजू कर लेते थे तो फिर उसमें औरत की रज़ामंदी की हाजत नहीं है, सिर्फ मर्द की रज़ामंदी की हाजत है कि वो रखना चाहता तो रख ले। इद्दत के अंदर कह दे कि ठीक है मैंने निकाह, मैंने जो है वो अपने अल्फाज वापस लिए, ऐसा कोई अल्फाज बोल दे कि भाई मैं नादिम हूँ, मैं गलती हो गई मेरे से, चलो मैं रुजू करता हूँ, इस तरह करता हूँ।
लेकिन इन्हीं अल्फाज के साथ जो मैंने जो ना बताए हैं। अगर अल्फाज आगे पीछे होंगे, यानी इतना अगर वो कहेगा तलाक देते वक्त उसने कहा था कि मैंने तुझे तलाक दी या तुझे तलाक है, ठीक है, या तुझे एक तलाक है, बस। अगर कुछ और अल्फाज कहेगा तो फिर उन अल्फाज का अलग हुक्म होगा। तो इतना ही समझें इसको, जितना मैंने बताया, ठीक है।